मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब तुम्हारी बेटी या बहन जवान हो जाए तो तुम्हारे एक गलत फैसले से उसकी सारी जिंदगी तबाह हो सकती है। ये मत समझना कि तुम्हारा प्यार या भरोसा काफी है, क्योंकि अगर तुमने बेएहतियाती की, अगर तुमने उसके हाथ में वो 3 चीजें थमा दी जिन्हें देना जहालत नहीं बल्कि बर्बादी का पहला जीना है, तो फिर याद रखो, उसका सिर्फ किरदार नहीं गिरेगा बल्कि तुम्हारी गैरत भी खाक में मिल जाएगी। ये वो खामोश आग है जो घरों को जला देती है, नस्लों को बिगाड़ देती है। अगर तुमने आज भी आंखें बंद रखी, अगर तुमने आज भी सोचा कि ये सब तो जमाने का चलन है, तो कल तुम्हें अपनी बच्ची की आंखों में वो पछतावा दिखेगा जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लेगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो अगर एक जवान लड़की को मिल जाए तो वो या तो किसी के जाल में फंस जाती है या खुद अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठती है। ये राज सुनने के बाद तुम कांप जाओगे, मगर उस वक्त तक मत संभलना जब तक तुम्हें ये मालूम न हो जाए कि वो 3 चीजें हैं क्या। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी इस्लामी बहनों, अगर आज तुमने अपनी बेटी की आंखों में चमक देखी, उसके लहजे में एतमाद सुना, उसके अंदाज में जवानी की खुशबू महसूस की, तो सुन लो, वक्त तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और अगर तुमने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया तो याद रखो, वक्त सिर्फ दरवाजा नहीं खटखटाता, वो तकदीर के वरक भी फाड़ देता है। बाज गलतियां ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, मगर उनके असरात पूरी नस्लों को अंधेरे में ढकेल देते हैं। ये वो धोखा है जो रोशनी बनकर तुम्हें घेर लेता है और तुम ये समझते रहते हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हकीकत का पत्ता खुलता है तो पछतावा बाकी रह जाता है। वो पछतावा जो छुप कर रोने नहीं देता और सच बोलकर जीने नहीं देता। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आजकल के समाज की एक ऐसी सच्चाई सुनाती हूँ जिसे सुनकर दिल लरज जाएगा। आज मेरे समाज के अंदर कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को सिर्फ प्यार, एतमाद और बेफिक्राना भरोसे के नाम पर वो कुछ दे देते हैं जो किसी तेज धार खंजर की तरह उनके किरदार, उनकी हया और उनके पाकीज़ा ख्वाबों को चीर कर रख देता है। और वो समझते हैं कि हमने तो बस मोहब्बत दी है, आजादी दी है, सहूलत दी है, लेकिन वो नहीं जानते कि शहद की बोतल में अगर एक कतरा जहर गिर जाए तो पूरा रस जहरीला हो जाता है। कभी कभी माँ बाप अपनी बेटी को इतनी छूट दे देते हैं कि जैसे किसी नाजुक कांच की गुड़िया को सहारा में बेनकाब छोड़ दिया जाए, या जैसे कोई कीमती हीरा बाजार में नंगा रख दे और कहे कि चोर न देखे। वो ये नहीं जानते कि दुनिया वो चोर है जो हमेशा ताक में बैठा है। एक लम्हे की गफलत पूरी उम्र का मातम बन सकती है। ये दुनिया अब वो नहीं रही जो कल थी। यहाँ इज्जतें तेज हवाओं में उड़ती चादरों की तरह हैं, जिन्हें जरा सी लापरवाही छीन कर ले जाती है। और आज की ये दुनिया हर उस दरवाजे पर झांक रही है जहाँ बेटी जवान हो चुकी है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने सब कुछ ठीक किया है तो सुन लो, बाज औकात एतमाद सबसे बड़ा अंधेरा बन जाता है और रोशनी उस वक्त भी धोखा दे जाती है जब वो गलत सिमत में जा रही हो। अब तुम्हें ये जानना होगा कि वो कौन सी नादानियां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो अगर तुमने दे दी तो शायद तुम्हारी बेटी की हंसी के पीछे एक चीख छुप जाए, और वो चीख सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारे नसीबों की भी हो सकती है। प्यारी बहनों, अब मैं आपको वो पहली चीज बताने जा रही हूँ जो अगर आपने अपनी जवान बेटी को दे दी तो न सिर्फ उसकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाएगी, बल्कि आपका अपना सुकून, आपका अपना घर, आपकी अपनी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। और वो चीज है बेलगाम आजादी। जी हाँ, वो आजादी जो माँ बाप अपनी बेटी को इस सोच के साथ दे देते हैं कि हमें अपनी बच्ची पर पूरा यकीन है। वही आजादी जब हदूद से निकलती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। प्यारी बहनों, याद रखें, एतमाद का मतलब ये नहीं कि आप रास्ता ही खुला छोड़ दें और फिर हैरत से देखें कि ये कौन सा तूफान आ गया। वो माँ बाप जो अपनी बेटी को दिन रात हर चीज में मुकम्मल आजादी देते हैं कि बेटी जहाँ जाना है जाओ, जिससे बात करनी है करो, जैसा पहनना है पहनो, जैसा खाना पीना है खाओ पियो, जिससे दोस्ती रखनी है रखो।
मोबाइल में क्या है, सोशल मीडिया पर क्या करती है। जब सब कुछ खुद से अलग कर देते हैं तो दर हकीकत वो अपनी बेटी के गिर्द से वो हिसार तोड़ देते हैं जो हिफाजत के लिए बनाया गया था। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है कि आप अपनी औलाद को फितने से बचाइए, क्योंकि ये फितना सिर्फ उसी पर नहीं रुकेगा बल्कि सबको घेर लेगा। अब सोचिए, जब अल्लाह ने खबरदार कर दिया है कि अगर आपने सिर्फ एक फर्द को बेराह रो छोड़ दिया तो वो बर्बादी सब पर उतरेगी, तो क्या ये दलील काफी नहीं? और प्यारी बहनों, हमारे करीम नबी ने फरमाया कि हर तुम में से हर कोई निगाहबान है और हर निगाहबान से अपनी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, एक बाप अगर अपनी ये आजादी उस दरवाजे की तरह है जो अगर एक बार खुल जाए तो फिर हर राह गुजर बन जाता है। माँ बाप अगर बेटी को खुले आसमान के नीचे छोड़ दें, ये सोचकर कि सूरज उसे जला नहीं पाएगा, तो याद रखें कभी सूरज से पहले उसके साए उसे सुखा देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आजादी देना मोहब्बत है, तो याद रखें मोहब्बत वो है जिसमें हिफाजत हो, जिसमें शर्म हो, जिसमें हदें हो। बेटी को मुकम्मल आजादी देना ऐसे है जैसे एक चमकता हुआ हीरा आप किसी सुनसान सड़क पर रख कर आ जाए और फिर दुआ करें कि कोई चुरा न ले। ये दुनिया शेर की खाल पहने भेड़ियों से भरी हुई है जो खामोशी से ताक में बैठे हैं, और जैसे ही माँ बाप गाफिल हों, वो हंसती खेलती मासूम बच्चियों को ऐसी दलदल में ढकेल देते हैं जहाँ से वो सिर्फ सांस लेना ही नहीं, जीना भी भूल जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब बेटी को मुकम्मल आजादी मिलती है तो वो खुद फैसले करने लगती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और उस वक्त उसके पास वो अकल नहीं होती जो बरसों बाद जिंदगी सिखाती है। ऐसी लड़की जो हर वक्त फोन में मसरूफ हो, जो दिन रात अपनी मर्जी से लोगों से राब्ते में हो, जिसे घर की नजरों से दूर रखा जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में फंस जाती है जिसे वो मोहब्बत समझती है, हालांकि वो सिर्फ धोखा होता है। ये वो धोखा है जो सादा लहजे में आता है, मोहब्बत का नकाब ओढ़कर आता है, और जब तक समझ में आता है तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी कल आपको फख्र से याद करे, अगर आप चाहते हैं कि वो कल अपनी इज्जत के साथ आपकी आंखों में आंखें डालकर कहे अब्बा मैं बच गई, तो आज आपको उसे बचाना होगा। आज आपको उसके गिर्द मोहब्बत के साथ हदें खींचनी होंगी, उसे नरमी से समझाना होगा कि बेटी, तुम्हारे लिए दुनिया के सब दरवाजे नहीं खुले हैं, कुछ दरवाजे इज्जत बंद रखती है। याद रखें, बेलगाम घोड़ा अगर मैदान में दौड़ने लगे तो वो सिर्फ खुद नहीं गिरता, अपने साथ सवारी को भी जमीन पर गिरा देता है। इसी तरह वो बेटी जिसे माँ बाप सिर्फ अपनी मोहब्बत में हर आजादी दे दे, वो सिर्फ खुद नहीं गिरती, माँ बाप की पेशानी पर वो दागा लगा देती है जिसे धोना किसी समुंदर के पानी से भी मुमकिन नहीं। आज की दुनिया में आजादी को फैशन का नाम दे दिया गया है, हया को कमजोरी समझा जाता है और पर्दे को कैद कहा जाता है। मगर याद रखें, जिन फूलों को खुला छोड़ दिया जाए वो सबसे पहले मुरझाते हैं, और जिन्हें ढांप कर रखा जाए वो खुशबू बनकर दिलों में उतरते हैं। प्यारी बहनों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो हकीकतें हैं जो कब्रिस्तानों में सिसकती माओं की चीखों और अस्पतालों में अपनी इज्जत गंवा चुकी लड़कियों की खामोश आंखों से पढ़नी पड़ती है। और अगर आपने भी आज सिर्फ ये सोचकर आजादी दे दी कि हमारी बेटी तो समझदार है, तो आप वो बैल हैं जो अपने ही आंगन की दीवार को जड़ से उखाड़ बैठेगा। इसलिए खबरदार रहें, होशियार रहें, अपनी बेटी को सब कुछ दें, मगर बेलगाम आजादी कभी न दें। मेरे मोहतरम भाइयों, वो दूसरी चीज जो किसी भी बाप को अपनी जवान बेटी को हरगिज नहीं देनी चाहिए, वो है गैर मोहतात लिबास की आजादी। जब एक बाप अपनी बेटी को सिर्फ जदीद फैशन के नाम पर ऐसे लिबास पहनने की इजाजत देता है जो उसके जिस्म को नुमायां करे, उसके जिस्मानी खदोखाल को जाहिर करे और उसकी मासूमियत को निगाहों के तराजू में तौलने दे, तो वो दरअसल खुद अपनी बेटी के हाथ में बेहयाई की वो चाबी थमा देता है जिससे दर्जनों फितने खुल जाते हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये एक पैगाम होता है जो हर नजर को दावत देता है, हर जबान को जुमला देता है और हर शैतानी दिल को वसवसा देता है। प्यारी बहनों, लिबास अगर मुकम्मल न हो तो वो पर्दा नहीं बनता, बल्कि निगाहें भटकाने का जरिया बन जाता है, जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि घरों के अंदर भी झर घोल देता है। ऐसे लिबास का हर झाविया उस आंख को पुकारता है
जिसमें हया मर चुकी हो, और फिर वो आंखें बेटी के जिस्म को चीर देती हैं, बिना छुए उसे नंगा कर देती हैं। प्यारे आका का फरमान है कि जब औरत खुशबू लगाकर निकले तो वो जानिया है। तो सोचें वो लड़की जो खुशबू के साथ साथ ऐसा लिबास भी पहने जो जिस्म को सजाकर दुनिया के सामने पेश करे, क्या वो खुद अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर रही? मेरे मोहतरम भाइयों, अक्सर ये कहा जाता है कि लिबास तो सिर्फ स्टाइल है, नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन याद रखें, नियत दिल में होती है, नजर जिस्म पर पड़ती है। अगर नियत ही काफी होती तो कहूँ फल दरवाजों पर न लगते, रास्तों में बाढ़ न लगाई जाती और खजाने छुपाए न जाते। गैर मुहतात लिबास ऐसे है जैसे किसी आबशार के नीचे मोम रख दिया जाए, देखने में ठंडक मगर हकीकत में मुकम्मल पिघला देने वाला। जब बेटी ऐसा लिबास पहनती है जो अपनी ही इज्जत को खुद रुस्वा कर दे, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने खानदान के लिए भी शर्मिंदगी बन जाती है। हर वो कपड़ा जो बदन को समेटने के बजाय दिखाने लगे, वो दरअसल इस्मत को कपड़े की मौत दे देता है। बेटी को ऐसा लिबास देना जैसे आप चमकते आईने को धूप में रखकर सोचें कि कोई शुआ न टकराए। जो कपड़े चमकदार हों, टाइट हों, शफाफ हों या जिस्मानी साखत को नुमाया करे, वो उस दरवाजे की चाबी है जो गैरत से बाहर और फितने की गली में खुलते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ बाप खुद भी फैशन के दिलदादा होते हैं और बेटी को ये सोचकर कपड़े पहनाते हैं कि दुनिया के साथ चलना है, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि दुनिया का ये फैशन कब्र की मिट्टी में नहीं काम आएगा। आज बेटी बाजार में जिस नजर से देखी जा रही है, कल वही नजर उसके रिश्तों पर सवाल बन जाएगी। जो लिबास हया छीन ले, वो लिबास नहीं, एक पर्दा कुशाई का ऐलान होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को दुनिया बाइज्जत देखे, तो उसे ऐसा लिबास दें जो नजरों को नीचा करे, दिलों को मुतस्सिर करे और रूह को पाकीज़ा रखे। प्यारी बहनों, लिबास का काम सिर्फ जिस्म ढांकना नहीं, बल्कि किरदार को महफूज करना होता है। एक गलत लिबास सिर्फ जिस्म दिखाता है मगर इज्जत छुपा लेता है, और वो बेटी जो बेहयाई के रंगीन कपड़ों में लिपटी हो, वो उस तितली की तरह हो जाती है जो खुद रंगीन हो मगर शोलों की तरफ उड़ती है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं तो उसे दुपट्टा दीजिए, इज्जत दीजिए, पर्दा दीजिए, उसे वो कपड़ा दीजिए जो सिर्फ जिस्म नहीं, नजरें भी ढांप दे। बेटी को अगर लिबास देना है तो वो दो धागों का जोड़ा ना हो जो जिस्म से लिपट जाए, बल्कि वो हया का साइबान हो जो आंखों को सर झुकाने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जब लिबास हया का होता है तभी किरदार महफूज रहता है, और जब किरदार महफूज हो तो जमाना झुक जाता है, रास्ते खुद आसान हो जाते हैं और जन्नत माँ बाप के लिए मुस्कुरा उठती है। तो प्यारी बहनों, बात करते हैं तीसरी चीज की। मेरे मोहतरम भाइयों, वो तीसरी चीज जो अगर आपने अपनी जवान बेटी को दे दी तो वो न सिर्फ उसके जहन से शर्म और हया को मिटा देगी, बल्कि उसके दिल में गुनाह के लिए नरम गोशा पैदा कर देगी। वो है खलवत का बेकाबू इख्तियार। जी हाँ, जब एक बेटी को ये माहौल मिल जाए कि वो जब चाहे दरवाजा बंद करके अपने कमरे में तन्हा रह सके, जब चाहे मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप या टीवी के साथ घंटों वक्त बिता सके और उस पर कोई सवाल ना हो, कोई रोक टोक ना हो, तो समझ लीजिए आपने उसे तन्हाई की शक्ल में एक ऐसा रास्ता दिया है जो दिखता सादा है मगर दिलो दिमाग के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक तूफान बसा देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवानी का दौर सिर्फ जिस्म की तब्दीली का नहीं, सोच और एहसासात की बेदारी का वक्त होता है। ये वो वक्त है जब दिल में ख्वाहिशें जागती हैं, तजस्सुस जन्म लेता है, और अगर ये सब कुछ तन्हाई में पलने लगे तो वो मासूम सी बेटी जो कभी गुड़िया से खेलती थी, अब ख्यालात की दुनिया में उन किरदारों से जुड़ने लगती है जो हकीकी नहीं होते मगर उसके जहन पर मुकम्मल कब्जा कर लेते हैं। ये तन्हाई ऐसा खामोश दुश्मन है जो बिस्तर के नीचे नहीं, दिमाग के अंदर छुपता है। जब आपकी बेटी बंद दरवाजे के पीछे बगैर किसी निगरानी के मोबाइल या लैपटॉप के साथ घंटों गुजारती है, तो आप सिर्फ जिस्मानी मौजूदगी को देख रहे होते हैं मगर उसके जहन में क्या पल रहा है, ये आपको तब पता चलता है जब नदामत दरवाजा खटखटाती है। प्यारी बहनों, तन्हाई वो जमीन है जहाँ अगर बारिश इल्म की न हो तो गुनाह के कांटे उग आते हैं। बेटी जब तन्हाई में होती है तो वो या तो नेकी की राह चुनती है या फिर ख्वाहिशात के जाल में खुद को फंसा बैठती है।
और इन जालों की शुरुआत बड़ी मामूली होती है। एक तस्वीर, एक मैसेज, एक हंसी, एक फोन कॉल और फिर तन्हाई उसे इतना डुबो देती है कि जब हाथ फैलाए जाते हैं तो आसपास कोई नहीं होता जो खींच सके। मेरे मोहतरम भाइयों, बेटी को तन्हा छोड़ देना ऐसे ही है जैसे किसी अंधेरे कमरे में खुशबू रख दी जाए और उम्मीद की जाए कि वहाँ मक्खी न आए। जबकि आज का माहौल ऐसा है कि हर कमरे में शैतान अपना वाईफाई सिग्नल छोड़ चुका है। हर स्क्रीन एक दरवाजा है जिसके पीछे हजारों फितनों ने खैमा लगाया हुआ है। क्या आप जानते हैं, साइकोलॉजी ये कहती है कि जो नौजवान बार बार तन्हाई में वक्त गुजारता है उसका जहन इमेजिनेटिव सिनारियोज बनाने लगता है, मतलब ख्याली ताल्लुक, तसव्वुराती रिश्ते, और उन दिलों में एक ऐसी कहानी जन्म लेने लगती है जो हकीकी नहीं होती मगर दिल उस पर ईमान ले आता है। और ये वो मुकाम होता है जहाँ से दिल गुनाह के लिए नरम और दिमाग उज्र तलाशने में माहिर हो जाता है। बेटी को अगर वक्त नहीं देते, उससे बात नहीं करते, उसके जज्बात को नहीं समझते और फिर उसे तन्हा छोड़ देते हैं, तो याद रखिए वो खुद किसी के लफ्जों, किसी की तवज्जो, किसी की मसनूई मोहब्बत की तलाश में निकल पड़ती है। तन्हाई में जिसे कोई सुनने वाला न हो वो अक्सर गलत सुनने वालों के कानों तक पहुंच जाती है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का जहन, जिस्म और रूह महफूज रहे तो उसे सिर्फ तालीम या खाना देना काफी नहीं। उसे वक्त दीजिए, उसे बात कीजिए, उसे घर के कामों में शामिल कीजिए, उसे तन्हा न रहने दीजिए, क्योंकि तन्हाई वो सांप है जो सिर्फ दस्ता नहीं बल्कि अंदर ही अंदर इज्जत, गैरत और पाकीज़गी को निगल जाता है। और याद रखिए, एक माँ बाप जब अपनी बेटी को तन्हा छोड़कर ये समझते हैं कि हमें उस पर भरोसा है, तो वो दरअसल उस पर नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे उस नफ्स पर भरोसा कर रहे होते हैं जिससे खुद अल्लाह ने खबरदार फरमाया। इसलिए मुहतात रहिए, होशियार रहिए। तन्हाई सिर्फ लम्हे भर की सहूलत नहीं बल्कि ये पूरी नस्ल का इम्तिहान बन सकती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आपने वो 3 खतरनाक चीजें भी सुन ली जो अगर किसी जवान बेटी को दे दी जाए तो न सिर्फ उसका किरदार, गैरत और हया मिट्टी में दफन हो जाती है बल्कि पूरे घर की इज्जत, माँ बाप की पेशानी की चमक और खानदान की बुनियादें भी हिल जाती हैं। आपने उनके नुकसानात भी जान लिए, वो जख्म भी देख लिए जो नजर नहीं आते मगर नस्लों की रूह को जख्मी कर देते हैं। लेकिन अब आइए, जरा अपने दिल को थाम लीजिए, अपनी सोच को वसीयत कीजिए और मैं आपके सामने कुछ ऐसी नसीहतें, कुछ ऐसी तल्ख हकीकतें और एक ऐसी हिकायत रखती हूँ जो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, आंखें झुक जाएंगी और ज़मीर जाग जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, समाज तब बिगड़ता है जब बाप अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा आजादी देता है और माँ अपनी बेटी को जरूरत से कम तरबियत देती है। जब एक लड़की के लिबास से उसकी माँ की तरबियत नजर न आए और उसकी चाल से बाप की गैरत महसूस न हो तो समझ लीजिए वो बेटी सिर्फ जिस्मानी तौर पर घर में है, रूहानी तौर पर वो गली कूचे, मोबाइल और निगाहों की गुलामी में जा चुकी है। प्यारी बहनों, याद रखो, तरबियत सिर्फ बातें करने से नहीं होती, वो माँ के अमल, बाप के रवैये, घर के माहौल और सबसे बढ़कर वक्त देने से होती है। एक बेटी तब बिगड़ती है जब उसके बाप को दुनिया की दौड़ में फुर्सत न हो और माँ को फैशन, फौजुल मसरूफियात या रिश्तेदारों की दौड़ धूप से फुर्सत न हो। अब मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो सच्चाई से भरी, हैरत से लबरेज और इबरत से भरपूर है। एक बुजुर्ग थे, बहुत नेक। उनके पास एक शख्स आया, आंखों में आंसू, दिल में खौफ और जबान पर सिर्फ एक सवाल, हजरत मेरी बेटी दिन ब दिन बदल रही है, उसकी निगाहों में बेनियाजी है, उसके अंदाज में गुरूर है, उसकी जबान में तल्खी और उसके अमल में नाफरमानी है, ना नमाज, ना अदब, ना पर्दा, ना शर्म। मैं क्या करूं? मैं तो उसे बहुत कुछ दे चुका हूं, बेहतरीन लिबास, महंगा फोन, प्राइवेसी, एतमाद, हर चीज, मगर आज वो मेरी आंखों से आंखें नहीं मिलाती। क्या मैं गलत हूँ? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर निहायत पुरसोज आवाज में कहा, बेटा, अगर तू किसी नाजुक कोमपल को वक्त से पहले सूरज के सामने रख दे तो वो जल जाएगी। अगर तू मोम की गुड़िया को हाथों की गर्मी दे दे तो वो पिघल जाएगी। बेटी को देना बुरा नहीं,
मगर बेटी को हद से ज्यादा देना, उसकी जरूरत से ज्यादा नरमी करना, उसके अमाल पर खामोश रहना, उसे तन्हा छोड़ देना, ये सब उस बेटी को एक ऐसी राह पर डाल देते हैं जहां वो समझती है कि हर फैसला उसका है, हर कदम आजाद है और हर अमल दुरुस्त है। लेकिन याद रख, बेटी दरअसल आईना है। अगर माँ बाप उस आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्लें दुरुस्त न करें, तो वो आईना उस वक्त टूटता है जब उसमें कोई और चेहरा नजर आने लगता है। वो शख्स सुनकर साकित रह गया। उसने रोते हुए कहा, हजरत, मैं तो सोचता था कि जो ही मेरी बेटी जवान होगी, मैं उसे सब कुछ दे दूंगा ताकि उसे किसी और की जरूरत न पड़े। बुजुर्ग ने फरमाया, यही सबसे बड़ी नादानी है। जब तूने उसे सब कुछ दे दिया तो उसने तुझे ही गैर जरूरी समझ लिया। तूने उसे वो आजादी दी जो बेक़ैद थी, वो लिबास दिया जो निगाहों को दावत देता था, वो वक़्त दिया जो तन्हाई में डूब गया। तूने उसे सब कुछ दिया, मगर हया, शर्म, इबादत और फिक्र नहीं दी। तूने उसे मोहब्बत दी, मगर तरबियत नहीं। तूने उसे एतमाद दिया, मगर हदूद नहीं। याद रख, बगैर तरबियत का एतमाद जहर बन जाता है, बगैर हया की आजादी तबाही बन जाती है और बगैर रहनुमाई की तन्हाई गुनाह बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, जब बेटी को उसका बाप रात देर तक मोबाइल के साथ देखकर कुछ न कहे, जब बेटी माँ के सामने बेपर्दा होकर भी फैशन के नाम पर आजाद घूमे, जब बेटी तन्हाई मांगे और माँ बाप उसे समझने के बजाय कहते रहे, वो तो हमारी समझदार बच्ची है, तो समझ लीजिए, उस घर में तबाही सिर्फ दरवाजे पर नहीं, अंदर दाखिल हो चुकी है। आज की बेटी अगर हया से महरूम हो जाए तो कल के खानदान तबाह हो जाते हैं। वो लड़की जो माँ बाप की तरबियत की आईनादार न हो, वो कल बीवी, माँ और सास बनकर भी कुछ नहीं सिखा सकती, क्योंकि जो खुद सीखे बगैर जवान हो जाए वो सिर्फ उम्र बढ़ाती है, किरदार नहीं। एक माँ अगर बेटी के साथ बैठकर उसकी बातें नहीं सुनती, एक बाप अगर बेटी की निगाहों की जबान नहीं पढ़ता, तो फिर वो बेटी दिल की बात किसी ऐसे से कह देती है जो उसे चाहत की नहीं, सिर्फ लूटने की नीयत से सुनता है। और फिर वही बेटी जो कभी सजदे में दुआएं मांगती थी, अब सजदों से दूर ख्वाहिशों की गुलामी में गिर चुकी होती है। लिहाजा याद रखिए, बेटी को दौलत दीजिए मगर हया के पैमाने के साथ, बेटी को एतमाद दीजिए मगर तरबियत के दायरे में, बेटी को वक्त दीजिए मगर ऐसा वक्त जो उसके दिल को सुकून दे, न कि दुनिया की बातों से उसके जज्बात को भड़काए। अपनी बेटी को पहचानिए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छुपी खामोशी को सुनिए, उसके चुप के अंदर की तड़प को समझिए, क्योंकि अक्सर बेटियां शोर नहीं करती, बस बदल जाती हैं। वो सुनना बंद कर देती हैं, फिर मानना बंद कर देती हैं और आखिर में अपना होना भी खत्म कर देती हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब फैसला आपके हाथ में है। बेटी को मोहब्बत दीजिए मगर उसके दिल के साथ उसकी रूह को भी संवारिए। उसे इज्जत दीजिए मगर इज्जत का मतलब और हद भी समझाइए। उसे दुनिया की हर नियामत दीजिए मगर उसका दामन अल्लाह और रसूल के फरमान से भी भरिए, ताकि कल जब वो किसी की बीवी बने, किसी की माँ बने, तो आपका फख्र भी बने और आपकी आखिरत का जरिया भी। वरना अगर आज आपने आंख बंद रखी तो कल वो खुद आंखें चुरा लेगी और उस वक्त आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाएगा, और वो पछतावा इंसान के सारे आमाल जला देने के लिए काफी होता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो अक़ल, वो समझ और वो गैरत अता फरमाए जिससे हम अपनी बेटियों की हिफाजत सिर्फ दरवाजे बंद करके नहीं, बल्कि किरदार, लिबास और तरबियत के जरिए कर सकें। हमें वो आंखें अता फरमाए जो हमारी बेटियों की खामोशी को भी पढ़ लें, वो दिल अता फरमाए जो सिर्फ मोहब्बत न दे बल्कि रहनुमाई भी करे, और वो जबान दे जो सिर्फ लाड़ न करे बल्कि वक़्त पर सख्ती भी करे। या अल्लाह, हमें अपनी नस्लों की ऐसी परवरिश की तौफीक दे जिससे वो दुनिया में भी बाइज्जत रहें और आखिरत में भी सरफराज हो। हमें माफ फरमा दे अगर हम लापरवाही कर बैठे, और हमें दोबारा मौका दे अपनी इस्लाह करने का, ताकि हमारी बेटियां भी फख्र बने, रहमत बने और जन्नत का जरिया बने। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को लगी हो या आंखें भीग गई हो, तो इसे जरूर आगे शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस माँ, हर उस बाप और हर उस बेटी तक पहुँच जाए जो अभी भी वक़्त की मोहलत में है।
क्योंकि बाज पछतावे ऐसे होते हैं जो ना माजी बदलते हैं ना हाल संवारते हैं, बस जिंदगी का दुख बनकर साथ रह जाते हैं।